असल बात है फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिज़नेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिज़नेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी फीलिंग। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर आया, आप देखें ना, दिनों में फजर पे जंग शुरू हुई, असर पे दुश्मन फारिग, पाकिस्तान का नाम दुनिया में, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। अमेरिकन प्रेसिडेंट आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। कल मैं टीवी टाइम्स, उसने इंडिया के साथ बोली किया कि सराउंडिंग सारी कंट्री खिलाफ हो गई है। एक आदमी बदमाश बना हुआ था खित्ते में, किसकी वजह से हो रहा है? कौन आदमी देख रहा है? एक ही नर का बच्चा खड़ा हुआ है हमारे लिए, हमारी इज्जत बहाल कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को संभाल रहा है। अल्लाह ताला उनको लंबी इज्जत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत इज्जत दे। और जो उनका टारगेट है पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना। जब भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी का कोई मसला आएगा, हम सब इकट्ठे हैं। ये भूल जाएं कि हमारे अंदर कोई पॉलिटिक्स है, कोई सियासत है। होगी, होते हैं मसले मसाइल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जहाँ बिजनेस कम्युनिटी का मसला आएगा, हम कसम से सारे साथ खड़े हैं। और साथ खड़े होने का मकसद है हमारे मुल्क की इकॉनमी। हमने इकॉनमी की जंग लड़नी है, आगे भी लड़ते रहेंगे और इसी तरह की विन आपके सामने आती रहेगी। अब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हुआ, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मीडिया में सवाल, कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया। तो उसके लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि हम लोगों को बता सकें, समझा सकें कि एग्जैक्ट क्या हुआ। बजट स्पीच आई, बजट स्पीच के बाद एनॉर्मली कमेटी बनी। एनॉर्मली कमेटी का काम होता है कि फौरी तौर में जो बजट में गलती है उसको ठीक करवाया जाए, उसको समझाया जाए, गवर्नमेंट को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दी जाए। एनॉर्मली कमेटी को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई और बजट को धक्का पास कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया। उसमें एक क्लॉज लगा दी 37A, ग्रेड 16 का अफसर जब चाहे जिसको जाए कंपनी के चेयरमैन को अरेस्ट कर ले। आपको पता है कि कोई इतने दूध के तो दुल्हे हैं नहीं, रिश्वतों का बाजार गर्म है। हम इकॉनमी चलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन को अगर आप डराएंगे तो ये तो डरपोक सा होता है, आज डराओगे उड़ के कहीं और चला जाएगा। इसका तो कॉन्फिडेंस बहाल करना है, हमने अपनी मुल्क की इकॉनमी को चलाना है, ना तो इसको डराना है। एक क्लॉज आ गई 21S, 2 लाख रुपए कैश कोई जमा कराएगा उसके ऊपर तो उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। 48B आ गई कि वो आपकी फैक्ट्रियों पे आके बैठेंगे, जरूर आके बैठें जी, हम तो टैक्स देना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे और कोई टैक्स नहीं दे रहा, हम उसके साथ नहीं है, हम आपको बड़ा क्लियर बता रहे हैं। ई इनवॉइसिंग आ गई, अब बहुत सारे लोग हैं उनको तो कारोबार ही उस लेवल का नहीं है। फिर ई बिल्टी आ गई, एनीहो ये सारी आई, इस पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ। यहाँ तक कि इस तरह के भी कानून आ गए, ये जो कानून 37 है, मैं आपको बताऊं कि एक ग्रेड 16 का ऑफिसर HBL बैंक के प्रेसिडेंट को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था, नेस्ले के प्रेसिडेंट को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था, कोई एक दुकान चलाने वाले को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था। इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं थी। ऐसे कैसे चलता काम? इस पे हमारी चैम्बरें नाराज हुई, इस पे चैम्बरों ने हड़ताल की भी कॉल दी। इतना प्रेशर था, हमारी लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी, हमारी कराची चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी, क्योंकि जो प्रेशर था उसको लेना, बिजनेस कम्युनिटी की नाराजगी आसान काम नहीं था। ये उसको देखते हुए FPCCI कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट से
निगोशिएट करे, लड़ाई झगड़ा ना हो, बट हमारी चैम्बरें थी जिन्होंने हड़ताल की भी कॉल दी, मजबूरी थी, आप नहीं हैंडल कर सक रहे थे। उसको करते हुए मुझे फोन आता है। पहले मैं एक और बात बताऊं, कल एक सवाल उठा है मार्केट में कि 545 बिलियन रुपए तो सैलरीड क्लास लोग देते हैं। 545 बिलियन, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हो? और जो सैलरीड क्लास है, मैंने आज प्रूफ निकाला है, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, अगर मेरे को भी सैलरी मिली है तो टैक्स पड़ रहा है। जो 2 ट्रिलियन रुपए की बिजनेसमैन सैलरियां दे रहे हैं, ये 545 बिलियन वहां से आ रहा है। आप इंडस्ट्री बंद कर दो तो वो भी नहीं आएगा। अली साहब, गवर्नमेंट ने जो ये 3% कलेक्ट करने के लिए हरेसमेंट क्रिएट की है एफबीआर ने, 390 बिलियन के लिए, जो कि सिर्फ 3% ऑफ द टोटल बजट की अमाउंट है, 3%। इंटरेस्ट, ये 390 बिलियन की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट के ऊपर 3.5 ट्रिलियन रुपए हुकूमत जाया कर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोरोअर हुकूमत खुद है, जो लोकल डेट है 76 ट्रिलियन रुपए का डेट है, 11% सूद देती है, 8.5 ट्रिलियन रुपए सूद देती है, 4% इन्फ्लेशन का रेट है, 6% इंटरेस्ट होना चाहिए। 6 और 11 का डिफरेंस जो हमारी हुकूमत खुद पे कर रही है, अगर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दूं तो 11 से 12 बिलियन डॉलर सालाना। ये पैसे कहां से लेती है? फिर आके टैक्स ले लेती है, फिर आके आपसे पैसे ले लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये अनफेयर है, इसको ठीक होना चाहिए। इसके ऊपर मेरे को कॉल आती है गौर एजाज साहब की 20 तारीख को, 20 जून को, कि क्या मसला हो गया। मसला बहुत सीरियस है। असल बात है, फील्ड मार्शल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी फीलिंग। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर आया, आप देखें ना, दिनों में फजर पे जंग शुरू हुई, असर पे दुश्मन फारिग, पाकिस्तान का नाम दुनिया में, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। अमेरिकन प्रेसिडेंट आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। कल मैं टीवी टाइम्स, उसने इंडिया के साथ बोली किया कि सराउंडिंग सारी कंट्री के खिलाफ हो गई है। एक आदमी बदमाश बना हुआ था खित्ते में, किसकी वजह से हो रहा है? कौन आदमी देख रहा है? एक ही नर का बच्चा खड़ा हुआ है हमारे लिए, हमारी इज्जत बहाल कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को संभाल रहा है। अल्लाह ताला उनको लंबी इज्जत दे, लंबी जिंदगी दे, बहुत इज्जत दे, और जो उनका टारगेट है पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना।